नमस्कार दोस्तों एक तरफ भारत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे अनेकों ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों के निर्माण में स्टील स्लैग रोड जैसे तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों ये तकनीक क्या है, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है और देश में ठोस अपशिष्ट के रूप में लगभग 19 मिलियन टन स्टील स्लैग उत्पन्न होती है, जो वर्ष 2030 तक बढ़कर 60 मिलियन टन हो जाएगा। दोस्तों हमारे देश में स्टील स्लैग की रिसाइकलिंग सही ढंग से ना होने के कारण स्टील प्लांटों के आसपास स्टील स्लैग के विशाल ढेर लग गया है, जो जल, वायु और भूमि प्रदूषित का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। दोस्तों 1 टन स्टील उत्पादन में लगभग 200 किलोग्राम स्टील स्लैग उत्पन्न होती है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात तो ये है, अगर इतना सारा कचरा पैदा होगा तो इस देश का हालत क्या होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय साइंटिस्ट और रिसर्चरों ने मिलकर एक ऐसी तकनीक का निर्माण किया है जो स्टील वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़कों के निर्माण में किया जा सके। इससे ना सिर्फ सड़कों की ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, बल्कि इस तकनीक का उपयोग से सड़क निर्माण में लगने वाली लागत को 30% कम कर देगी। स्टील स्लैग रोड तकनीक प्रधानमंत्री के वेस्ट टू वेल्थ मिशन को पूरा कर रही है। दोस्तों गुजरात की सूरत में स्टील स्लैग रोड इंटरप्रिटेशन तकनीक से बनी पहली सड़क। इसके निर्माण में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक गिट्टी का उपयोग नहीं किया गया है। इस्पात मंत्रालय एक टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है। 18 जुलाई 2023 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI द्वारा 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम के तहत आयोजित एक प्रोग्राम में फग्गन सिंह कुलशेत ने कहा कि CSIR और CRRI की स्टील स्लैग रोड तकनीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेस्ट टू वेल्थ मिशन को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के सूरत में स्टील स्लैग रोड इंटरप्रिटेशन तकनीक से बनी पहली सड़क राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तकनीकी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हो गई है। आर्सेलर मित्तल के निप्पॉन स्टील के हाजीरा प्लांट में CRRI के तकनीकी मार्गदर्शन में इसके निर्माण में लगभग 1 लाख टन स्टील स्लैग एग्रीगेट का उपयोग किया गया है। और दोस्तों इस सड़क के निर्माण में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक गिट्टी का उपयोग नहीं किया गया है। दोस्तों सीमा सड़क संगठन ने भारत चीन सीमा पर CRRI और टाटा स्टील के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग रोड का भी निर्माण किया है। और दोस्तों इस रोड का ड्यूरेबिलिटी नॉर्मल रोड से बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने भी CRRI के तकनीकी मार्गदर्शन में JSW स्टील के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई गोवा पर सड़क निर्माण में इस तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है। मंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इस्पात मंत्रालय पूरे देश में स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए भारत सरकार के विजन और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ काम कर रहा है। दोस्तों ये तकनीक केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था द्वारा इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार और देश की 4 प्रमुख इस्पात निर्माता कंपनियों आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील, JSW स्टील, टाटा स्टील और राष्ट्रीय इस्पात निगम के सहयोग से एक शोध परियोजना के तहत विकसित की गई है। दोस्तों ये तकनीक इस्पात संयंत्रों के वेस्ट स्टील स्लैग के बड़े पैमाने पर उपयोग की सुविधा प्रदान करती है और देश में उत्पन्न लगभग 19 मिलियन टन स्टील स्लैग के प्रभावी निपटान में बहुत उपयोगी साबित हुई है। गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश सहित देश के 4 प्रमुख राज्यों में सड़क निर्माण में इस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।